नमस्कार। तो आज नेपाल ने हांगकांग को बुरी कदर हरा दिया। कभी कभी नेपाल विपक्षी टीम को बहुत बुरी कदर हरा देता है। मैंने नेपाल के बहुत सारे ऐसे मैच देखे हैं जब नेपाल ने बुरी कदर सामने वाली टीम को हरा दिया। आज भी ऐसा ही था। पहले यह जान लीजिए कि नेपाल एक खेल पहले ही सेमीफाइनल में पहुंच गया। क्यों पहुंचा? क्योंकि नेपाल का पिछले मैच में स्कोर अच्छा था और इस मैच में नेपाल ने हांगकांग को बहुत बुरी कदर हराया। देखिए, 8 विकेट से हराना और 12 ही ओवर में हरा देना, तो इसे कहते हैं विपक्षी टीम को बुरी कदर हरा देना। नेपाल जो है इस समय सेमीफाइनल में पहुंच गया अपने ग्रुप में। अगर एक मैच हार भी जाता नेपाल, बाय द वे हार जाता आज का मैच, तो भी नेपाल सेमीफाइनल में पहुंच जाता। उसके पास एक चांस अभी और बचा हुआ है। पहले स्कोर सुन लीजिए और फिर थोड़ा दीपेंद्र एरी की भी बात करेंगे। देखिए, स्कोर 117 नेपाल ने बनाए 12.2 ओवर में 2 विकेट के नुकसान पर, और हांगकांग ने 17.5 ओवरों में 114 रन बनाए। बारिश के कारण 2 ओवर कम कर दिए गए थे, यानी हांगकांग ने 114 रन बनाए, नेपाल ने 117 रन बनाए। हांगकांग के सारे विकेट गिर गए थे, यानी सब आउट हो गए थे, और नेपाल के केवल 2 आउट हुए। अब बात करते हैं स्कोर की। कुशल भुरतेल 32 रन, आसिफ शेख 40 रन, रोहित पौडेल 25 रन, संदीप जोरा 19 रन। ठीक है, तो ऐसे नेपाल का स्कोर रहा। और जो विपक्षी टीम थी हांगकांग, ये कुछ खास नहीं कर पाई, यानी कुल मिला जुला के नेपाल हार गया। अब अभी कुछ लोग मुझे कमेंट लिख रहे थे कि ये न्यूज आ रही है कि भारत आईपीएल में अगर कोई खिलाड़ी घायल हो जाता है तो दीपेंद्र एरी को लिया जाएगा। ऐसे बहुत सारे लोगों ने मुझे बताया कि ये न्यूज चल रही है। देखिए, ये जो न्यूज है ये फेक न्यूज है। हर टीम के पास अपने 15 प्लेयर मौजूद हैं आईपीएल में। ठीक, उनका एक प्लेयर को कोई चोट वोट लग भी गई तो उनके पास ऑलरेडी 4 प्लेयर एक्स्ट्रा में बैठे हुए हैं। तो ये न्यूज झूठ है। देखिए, दीपेंद्र एरी अगले साल आईपीएल में जाने की पूरी संभावना है। बस दीपेंद्र एरी को 2-4 पारी और जबरदस्त खेलनी होगी। औसत दीपेंद्र एरी का बढ़िया है 39 का, इसलिए ये आईपीएल में जा सकते हैं। ए या बी श्रेणी में, ए बी सी 3 श्रेणी होती। ए श्रेणी में 3 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़, 8 करोड़, 10 करोड़ ऐसे में प्लेयरों को खरीदा जाता है। जो सी श्रेणी होती है उसमें 80 लाख, 50 लाख ऐसे ही प्लेयरों को खरीदा जाता है, यानी कम दाम में। तो दीपेंद्र एरी जिस कैटेगरी के बैट्समैन हैं वो ए श्रेणी में भी जा सकते हैं और बी में भी जा सकते हैं। कुल मिला जुला के संभावना अगले आईपीएल में बिल्कुल बन रही है कि दीपेंद्र एरी को कोई ना कोई भारतीय टीम जरूर खरीद लेगी, और सेकंड या फर्स्ट जो श्रेणी है उसमें खरीदेगी, क्योंकि सी कैटेगरी में बेकार है, उसमें पैसा कम मिलता है। 50 लाख, 80 लाख, 90 लाख, 20 लाख सी कैटेगरी में। ए कैटेगरी में तो करोड़ों रुपए मिलता है, और बी कैटेगरी में थोड़ा कम। तो बी कैटेगरी में दीपेंद्र एरी जा सकते हैं। ठीक है, ए कैटेगरी में अभी दीपेंद्र एरी को नहीं कोई खरीदेगा, कारण भरोसा दिलाना पड़ेगा। एक बार आईपीएल खेलना पड़ेगा, उसमें अच्छा स्कोर करना पड़ेगा, तब जाके दीपेंद्र एरी एक ए कैटेगरी में जाएंगे। और आईपीएल यदि दीपेंद्र एरी खेल लेते हैं तो जान लीजिए कि बहुत ज्यादा विस्फोटक बैट्समैन बन जाएंगे, क्योंकि आईपीएल में एक से एक दुनिया भर के बॉलर खेलने को मिलते हैं। बड़े बड़े बॉलरों के साथ खेलना पड़ता है, उनकी बॉल खेलनी पड़ती है, और दीपेंद्र एरी को फिर ज्यादा अनुभव हो जाएगा क्रिकेट खेलने का यदि एक बार आईपीएल खेल लिए तो। देखिए, संदीप लामिछने का सिलेक्शन इस बार आईपीएल में हो जाता। उसके 2 कारण रहे हैं। एक तो इन्होंने अपने को ए कैटेगरी में डाल दिया। अब ए कैटेगरी में करोड़ों रुपए संदीप लामिछने के ऊपर कोई लगाने को तैयार नहीं था। इन्होंने क्या करना था, बी कैटेगरी या सी कैटेगरी में अपने को रखते संदीप लामिछने, तो इनका सिलेक्शन आईपीएल में हो जाता, क्योंकि कम पैसा में इनको खरीद लेती है आईपीएल की कोई भी टीम। 1 करोड़ में, 80 लाख में। इन्होंने सीधे ए में रख दिया अपने को, और ए में क्या होता है कि पैसा ज्यादा देना पड़ता है। इस कारण संदीप लामिछने को नहीं खरीदा गया। दूसरा, इनके ऊपर थोड़ा सा एक केस भी चल रहा है जो कि महिला उत्पीड़न का है, तो इसलिए भी इनको नहीं खरीदा गया। नहीं तो आईपीएल में संदीप लामिछने का सिलेक्शन हो जाता बी या सी कैटेगरी में। तो कुल मिला जुला के बात क्या है कि अगले आईपीएल में दीपेंद्र एरी जा सकते, इस पर एक स्पेशल वीडियो लेकर आएंगे। ठीक है,
और नेपाल जो है वो सेमीफाइनल में पहुंच चुका है। धन्यवाद।